सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़ों की बात का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आंवले का स्वाद और बुजुर्ग की बात बाद में समझ में आती है, पहले समझ में एक बार तो कड़वी लगती है। आंवला खाओ तो कड़वा लगेगा ना। बुजुर्ग कोई बड़ा जब बात बोलता है ना, सास ससुर माता पिता, बहुत कड़वी लगती है बच्चों को। पर सजनों, जैसे आंवला खाने के बाद पानी पियो तो मीठा लगता है, ऐसी बुजुर्ग की बात का बाद में पता चलता है कि अगर मान लेते तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन के अंदर में 4-5 छोरा जा रहे, नवयुवक जा रहे थे ट्रेन में बैठ करके। एक सीट पर एक बूढ़ा भी बैठा, तो सब उस बूढ़े की मजाक उड़ाए कि देखो सफेदी आ गई बूढ़े के, देखो तो देखो दांत भी जाके गिर गए, जब जामे कछु अकल वकल ना है। सब उसकी मजाक उड़ा रहे थे, और मजाक उड़ाते 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 आपस में कहने लगे कि यार बैठे बैठे क्या करें। बोले क्या करें? बोले ट्रेन की चैन खींचते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, अब जो नौजवान बैठे होते अकल तो होती नहीं है उनमें, बैठे बैठे कोई को कुराफात करते रहते हैं। तो बोले ट्रेन की चैन खींचते हैं। तो कह रहे नहीं 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 नहीं, क्यों? अरे बोले फाइन लगेगा। कितना? बोले 2000। कोई बात नहीं है यार, इकट्ठे कर लो आपस में, लगेंगे तो ठीक है, नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने आपस में 2000 रुपये इकट्ठे करके एक की जेब में रख लिए कि चलो अगर लग जाएंगे तो आ जाएगा, दे देंगे 2000 रुपये। एक बोला यार मेरे पास एक उपाय है कि 2000 भी नहीं लगे। क्या उपाय है? कि चैन हम खींचेंगे, चेकिंग करने वाला आएगा, हम इस बुढ़े का नाम ले देंगे किसने खींची, और हम साथ हैं, हमारी बात चलेगी, बूढ़ा पकड़ा जाएगा। वो बूढ़ा कह रहा है, अरे भैया काय को बुढ़ापे में धूल डाल रहे हो, भैया काय को मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, अरे भैया रहने दो, काय को चैन खींच रहे हो। बूढ़े अब पता चलेगा, बड़ा हमारे सामने जो है ना दाढ़ी पे हाथ फेर रहा था, अब पता चलेगा, अब देख। और उन्होंने चैन खींच दी। अब महाराज बूढ़ा गिड़गिड़ाया, अरे काय को मेरे बुढ़ापे में धूल डाल रहे हो भाई, काय को बदनाम कर रहे हो। वो आए चेकिंग वाले, चैन किसने खींची? तो महाराज सातों एक साथ बोले इस बूढ़े ने खींची। क्यों रे बाबा, बूढ़े है गए, अकल ना है, जानते हो चैन खींचने पे फाइन लगता है? बूढ़ा बोला बाबूजी बिल्कुल जानता हूं। तो फिर क्यों खींची? बोले बाबूजी चैन तो मैंने ही खींची। तो क्यों खींची चैन? बोले बाबूजी बूढ़ा अकेला आदमी, ये 7-7 लोग, मेरे 2000 रुपए छीन लिए इन्होंने मेरे से। बाबूजी बूढ़ा आदमी था, 2000 छीन लिए, 2000 मेरी रकम थी, मैं कहां जाता? देख लो इसकी जेब में रखे मेरे 2000 रुपए। अब सातों के सातों उस बुढ़े की तरफ देखते रह गए। अरे बुढ़े जी तो नेले पे देला मार दिया, और चेकिंग किया तो 2000 रुपए जेब में निकल गए, सबूत सामने। अब सबूत की क्या जरूरत? अब महाराज जो 2000 रुपए लेकर के तो बूढ़े को दे दिए। ठीक है बाबा, आपने ठीक खींची चैन, इन दुष्टों को बताते हैं। और अगले स्टेशन पर उतारा, सातों को लेकर के जेल की ओर जा रहे थे, तो खिड़की में से बूढ़ा देखा, और वो भी जब बूढ़े की तरफ देख रहे थे, तो जैसे ही बूढ़े की तरफ देखा तो खिड़की में बैठा दाढ़ी पे बुढ़ा हाथ फेरता है, क्यों बेटा ये दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई है? ऐसे उसने, अरे भाई बूढ़ों में बहुत अकल होती है, जितना आपने अनाज खाया है इतना इन बुजुर्गों ने नमक खा लिया है, ध्यान रखना। इसलिए बड़ों की बात का सम्मान करना चाहिए। एक जगह आग लगी, 2 जलने को मजबूर थे, एक लंगड़ा और एक अंधा, दोनों जलने को मजबूर थे। पर सजनों दोनों ने समझौता कर लिया। क्या समझौता किया? लंगड़े ने अंधे से कहा कि देख तू अंधा है, मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, तू देख नहीं सकता, ऐसा कर तू मुझे अपने कंधों पर बिठा ले, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं जैसे कहूं तू वैसे चल, तू भी बच जाएगा और मैं भी। तो उस लंगड़े को अंधे ने कंधों पर बिठाया, लंगड़ा बताता चला गया, अंधा आगे चलता चला गया, दोनों बच गए। ये कहानी किसकी है? बोले जवान और बूढ़े की है। जवान अपनी जवानी में अंधा होता है, और बूढ़ा व्यक्ति हाथ पैर से लाचार हो जाता है, इसलिए लंगड़ा होता है। अगर जवानी का अंधा नौजवान
इन बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठा ले, बुजुर्गों की बात का सम्मान करे, बुजुर्गों को माने, तो सजनों बुजुर्गों की दिखाई हुई दृष्टि से इस संसार में जो आग लग रही है इस आग से बच सकता है। नहीं तो मेरे भाई बचना बड़ा मुश्किल है, बचना बड़ा कठिन है।